दलित पिछड़े शोषित समाज के लोगों का शिकार कर रहे हैं, तो ये जंगल राज है। जंगल राज तो ये है ना। लालू जी के शासनकाल में तो दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग जो थे अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़ते थे। तो हम मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर देंगे तो तुम हमको गोली मार दोगे, इतना तुम्हारा मनोबल बढ़ गया है। हम किसी को मुर्दाबाद कहेंगे तो तुम हमको कहोगे साड़ी साया खोल के घुमा देंगे। जंगल राज कहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा राज है भाई? दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है, ये कौन सा राज है भाई? ना बहुजन समाज के लोग जो है ना जागृत हो चुके हैं अपने अधिकारों को लेकर के, हक को लेकर के, और इनके डरे इन मनुवादियों के डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। तो एक बार ध्यान रखें कि दलित पिछड़े शोषित बहुजनों के विरोध करने वाली कौन जातियां हैं और कितने मुट्ठी भर है वो लोग। पत्र में लिखना चाहिए कि 20 सालों में हम ना तो बिहार के लोगों को अच्छी रोजगार दे पाए, ना शिक्षा दे पाए, ना स्वास्थ्य दे पाए, हमने किसी भी महिला बहन बेटी का सुरक्षा नहीं हम कर पाए, इसलिए हम सर्वसार हैं। उसमें दलित और पिछड़ों को कुर्सी में बैठने का जगह नहीं मिलता था, लोग अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाते थे, वोट देने तक का अधिकार उनको नहीं था। और अभी जो चल रहा है बिहार में, ये पूर्ण रूपेण राक्षस राज, ये सत्ताधारी अपराधी संरक्षित जो है ना सत्ता बिहार में काबिज है। ये जाति जाएगी नहीं ना, तब तक ये भेदभाव बना रहेगा। और मुझे अपने लोगों को जरूर ये मैं संदेश देना चाहूंगी, हमारे बहुजन भाई बहनों को, संगठित बनो, जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष तभी तुम्हारा कामयाब हो पाएगा। बैठो वहां पे जाके, डीएसपी बनो, एसपी बनो, जज बनो, इनकम टैक्स में जाओ, सीबीआई में जाओ, ईडी में बैठो, तभी तुम अपने लोगों के लिए न्याय कर पाओगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार में आकर गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2005 के पहले का जंगल राज जब बता रहे थे, उसी वक्त बिहार में घटना घटित होती है। दिन दहाड़े जिस प्रकार से हत्या कर दी गई है दुलार सिंह यादव की, ये चौंकाने वाला है और शर्मनाक भी है। लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल गोदी मीडिया इसे छुपाने का प्रयास कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है और फिर से लालू यादव की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब इस पूरे विषय पर आरजेडी की धाकड़ महिला प्रवक्ता सारिका पासवान किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो बताइए कैसे देख रहे हैं आप? इधर गृह मंत्री जी कह रहे हैं 2005 का तो याद होगा कि लालू यादव राबड़ी देवी का सत्यानाश कर रखे थे। बिल्कुल, 2005 से पहले का जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ी, उस समय के शासनकाल को आज वर्तमान में जो सत्ता में काबिज लोग हैं वो कहते हैं वो जंगल राज है। तो उन जंगल राज कहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा राज है भाई? दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है, ये कौन सा राज है भाई? कि एक इतने बड़े अस्पताल में घुस करके 5-6 लोग एकदम शान से घुस रहे हैं फिल्मी स्टाइल में और धड़ाम धड़ाम गोली चला के निकल जा रहे हैं। ये कौन सा है? रुपेश हत्याकांड हमने देखा, एयरपोर्ट के सामने ही उनकी गोली मारी गई। हमने देखा किस तरीके से यहाँ के एक बिजनेसमैन जो है उनको कैसे उनके घर के सामने गोली। भाई तो ये कौन सा राज है भाई? पहले ये बताइए ना। इसी 20 साल के शासनकाल का तो है ना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी। उन्हीं मतलब जो दोषी थे, जो आरोपी थे, आज वो जेल से बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन आज तक जो बच्चियों ने आरोप लगाया वो मोटी तोंद वाले अंक नहीं मिले। तो अनगिनत ऐसे उदाहरण है बिहार में जो ये चरितार्थ करता है कि ये 20 साल का जो शासनकाल है ये जंगल राज नहीं, राक्षसों का राज है। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जब था उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि अब तो बिहार को भगवान ही बचा सकते हैं और भगवान से बचाने की नौबत तभी आ सकती है जब वहाँ असुरों का राज्य हो। तो मैं तो मानती हूँ कि ये राज्य जो है अभी चल रहा है जहाँ बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो ये मंगल राज नहीं हो सकता है। ये हमारे लोगों को बदनाम करने का प्रयास, दो साजिशन जो बार बार ये लोग कहते हैं। क्या था भाई उस समय? उसमें दलित और पिछड़ों को कुर्सी में बैठने का जगह नहीं मिलता था, लोग अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाते थे, वोट देने तक का अधिकार उनको नहीं था। जब छोटे जाति के लोग जो थे वो जब जाते थे वोट देने तो अगड़े समाज के लोग जो है खड़े होते थे, बोले कहाँ जा रहे रे, वोट देने जाएगा, जा जा तो वोट पड़ गई। आज क्या हो रहा है? आज वही तो शासन लाने की कोशिश की जा रही है। आज हत्या करके, जान मार करके आप वोटरों को डराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो वोट बूथ तक ना पहुंचे। वोट देने के अधिकार से उनको वंचित करना चाहते हैं, डरा करके, धमका करके, साजिशन। तो बुरा तो लगेगा उनको, वो दौर तो बुरा लगेगा। लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ, हमारे लोग, हम लोग जो है ना बहुजन समाज के लोग जो है ना जागृत हो चुके हैं अपने अधिकारों को लेकर के, हक को लेकर के, और इनके डरे इन मनुवादियों के डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। और अभी जो चल रहा है बिहार में, ये पूर्ण रूपेण राक्षस राज, ये सत्ताधारी अपराधी संरक्षित जो है ना सत्ता बिहार में काबिज है। अपराध करो, अपराधियों को संरक्षित करने के लिए यहाँ पूरी सत्ता शासन प्रशासन जो है लगी रहती है। क्या हुआ कल?
दुलार चंद जी के पोते ने साक्ष्य दिया, अपने भाई प्रत्यक्ष थे वो दर्शित। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के लोगों ने पकड़ा मेरे दादाजी का हाथ, अनंत सिंह जी ने गोली चलाई, पूरी घटना का उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। तो क्या हुआ, क्या तो अनंत सिंह कह रहे हैं ये जो आरोप ये लगा रहे हैं भैया, शुरुआत इन्होंने की थी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हम मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर देंगे तो तुम हमको गोली मार दोगे? इतना तुम्हारा मनोबल बढ़ गया है? हम किसी को मुर्दाबाद कहेंगे तो तुम हमको कहोगे साड़ी साया खोल के घुमा देंगे? हाँ, हम किसी को मुर्दाबाद कहेंगे तो तुम हमको मतलब एकदम दफन कर दोगे जमीन पे? मतलब इतना तुम्हारा मनोबल बढ़ा हुआ है? कैसे मनोबल बढ़ा हुआ है और क्यों और किस आधार पर मनोबल बढ़ा हुआ है, ये प्रश्न है। जो कहते हैं ना राक्षस राज, उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं, ये राक्षस राज है? जंगल का राज यानी कि जंगल राज में क्या होता था? जंगल में मजबूत जानवर जो था वो छोटे जानवरों को शिकार करता था। अभी क्या हो रहा है बिहार में? यही मजबूत लोग हैं, दलित पिछड़े शोषित समाज के लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो ये जंगल राज है? जंगल राज तो ये है ना। लालू जी के शासनकाल में तो दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग जो थे अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़ते थे और इनकी हिम्मत नहीं थी कि चुप बोल जाए, क्योंकि जानते थे हमारे पीछे जो है लालू जी हैं, हमारा ये बाल तक नहीं बाका कर पाएगा। इससे चौंकाने वाला ये भी रहा कि तमाम टीवी चैनल अभी तक समीकरण ये बता रहे थे कि यादवों ने ही बिहार को ठगा है। अब यादव हत्याकांड पर सभी मौन हो जाते हैं, फ्रेम जो दिखाया जा रहा है वो अलग एंगल में चल रहा है। ये चैनल वाले कौन है? उनकी जाति जरा देखिए तो पहले। जब अगर वो लोग पर्टिकुलर किसी जाति को लेकर के चिन्हित कर रहे हैं कि फलाने ने ठगा ये, तो वो जो चैनल बोलने वाले हैं ना उनकी जाति निकाल दीजिए। अब हम जाति पे बोलेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, लोग मेरे लिए फतवा जारी करवा देंगे यही जाति वाले लोग। लेकिन हम जाति पे टारगेट नहीं करते, लेकिन जो जाति की बात करते हैं वो एक बार ध्यान रखें, दलित पिछड़े शोषित बहुजनों के विरोध करने वाली कौन जातियां हैं और कितने मुट्ठी भर है वो लोग। वो मुट्ठी भर लोग हैं जो तमाम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो लोग जान रहे हैं 2005 से पहले क्या था। 2005 से पहले ये सब इतनी सुंदर सुंदर दिखती थी जी, कपड़े पहनती थी जी, ये सब होता था जी। 2005 से पहले नहीं होता था। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 2005 से पहले इतनी बलात्कार नहीं होती थी, हत्याएं नहीं होती थी, चोरी छिनतई डकैती भ्रष्टाचार ये 2005 से पहले नहीं था। लेकिन 2005 के बाद ये सारी चीजों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो हम तो आंकड़े पे बात करेंगे, हम तो भाई साइंटिफिक चीजों पे बात करने वाले लोग हैं। इनके लिए तरह नहीं है कि अनर्गल बयानबाजी करते रहो। और ये तो वो घटनाएं हैं जो वर्णित है, इनमें से मोर देन ऐसी घटनाएं हैं ना जो रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती हैं। मगर इधर एनडीए ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं वो तो। सुरक्षा बिहार में मुद्दा है, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। एनडीए को लिखना चाहिए कि 20 सालों में हम एकदम नाकाम रहे बिहार में लोगों को सुरक्षा देने के इसमें। तभी तो है ना कि हर जगह बिहार में किसी कोने पे कहीं भी बच्ची का बलात्कार हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर की वो बच्ची जिसकी बलात्कार करके हत्या हो गई, उसकी पीएमसीएच के बाहर उसने दम तोड़ दिया इलाज के अभाव में। तो एनडीए को तो अपने घोषणा पत्र में लिखना चाहिए कि 20 सालों में हम ना तो बिहार के लोगों को अच्छी रोजगार दे पाए, ना शिक्षा दे पाए, ना स्वास्थ्य दे पाए, हमने किसी भी महिला बहन बेटी का सुरक्षा नहीं हम कर पाए, इसलिए हम शर्मसार हैं। लेकिन ये दम तो नहीं है उनमें कहने के लिए। हमने देखा इनके शासनकाल में 200-300 करोड़ रुपए जो है इंजीनियर के घर में बरामद हुई, जलाना पड़ गया भाई, नोटों को बाथरूम में फ्लश करना पड़ गया इन लोगों को। इतने भ्रष्टाचार, 71,000 करोड़ का जो है सीएजी की रिपोर्ट है ये, लालू जी के शासनकाल में, जिसके लिए ये लोग बदनाम करते हैं। कितने हजार का था वो और कौन था, किसने ये इस बात की पुष्टि की? लालू जी ने स्वयं इसको जांच बिठाया था भाई, क्योंकि उनको पता था कि ये सारे मंत्रालय में इस तरह के घोटाले। लेकिन इसके क्या हुआ, इसके जवाब में लालू जी को भी फंसा दिया गया, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लालू जी को फंसा के उनको जेल में भेज दिया गया और एक नया शुरू हो गया इन लोगों का अनर्गल बयानबाजी करना। लेकिन जनता जान रही है भाई, बिहार की जनता अवेयर है, वो युवक जान रहे हैं कि 20 सालों में हम आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। 20 साल जो 2005 से पहले वाले जो बच्चे थे, आज उनकी उम्र देखिए रोजगार लेने की हो गई, उनके पास रोजगार नहीं है, मांग रहे तो लाठीचार्ज हो रही है। तो अब ये चलने वाला नहीं है। अब ये सब एनडीए का कुछ भी झूठ जुमला फलसफा नौटंकी ये सब नहीं चलने वाला है बिहार में। अच्छा, मैं तो ये भी होगा, हाँ, मैं तो ये भी चौंक गई कि दलितों का वोट बैंक एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था एनडीए के माध्यम से, लेकिन सारिका पासवान आप पे न केवल निजी टिप्पणी की गई, आपके चरित्र हनन, साड़ी साया खोलने तक की बात की गई, जो मुझे बोलने में भी आपत्ति है।
तो आप कैसे देख रहे हैं जो वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी छवि क्या बनेगी? देखिए, पहले एनडीए तो कहीं से भी दलित के पक्ष में कभी रही नहीं, ना ही महिला के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी जो है महिला विरोधी, दलित विरोधी है। ये वही पार्टी है जो पूरे देश से जो है ना आरक्षण समाप्त करने की बात करती है। ये वो पार्टी है जो केंद्र में 11 साल से सत्ता में है और दलितों के स्कॉलरशिप को रोका गया है। आज जो बच्चे सोचिए कि स्कॉलरशिप के आधार पे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, उनकी रोक दी गई है, वो कैसे अपना खर्चा चला रहे होंगे। जिनके भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले, बड़े बड़े मंत्री विधायक के बच्चे तो बिहार से बाहर जाके पढ़ रहे, इंडिया से बाहर जाके पढ़ रहे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो समाज से तबके से आने वाले बच्चों के बारे में आप सोचिए, महिलाओं के प्रति इनकी क्या भावना है। भाजपा में सबसे ज्यादा नेताओं के ऊपर महिलाओं की उत्पीड़न करने के केस है और भाजपा में एक क्राइटेरिया है, महिला का अपमान करो, हमारे पास सम्मान तुमको मंच पे मिलेगा। ये हमने देखा मोदी जी ने कैसे मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को माला पहनाया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनको तमाम वहां पे लोग खड़े थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, ऐसे लोग जो है जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी की उनको जाकर के मंच पे उनको माला पहनाया, क्योंकि ये वो लोग है। मनुस्मृति में एक था ना भाई कि दलित और पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, मंत्र उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। अगर वो करेंगे तो उनके कानों में आप गरम शीशा पिघला करके डाल दीजिए। आज अगर कोई दलित, महिला, पिछड़ा समाज का व्यक्ति बोलता है तो इनके कानों में वो गरम शीशा पिघला हुआ महसूस होता है। तो अब जाहिर सी बात है, परिवर्तित हो चुका है समाज, हमारा बदल गया है। हम लोग आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिए अधिकार के बल पे आज हम लोग तमाम अधिकारों को अपने समझते हैं और हम लोग कड़ाई से उसका मुकाबला करते हैं। तो जो उनको बुरा लगता है, और जब बुरा लगता है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रहार भी ज्यादा होता है। लेकिन चरित्र हनन कर देना, क्योंकि समाज के हिसाब से महिला का सबसे बड़ा सम्मान उसका चरित्र। हमारा चरित्र क्या इन टुच्चे लुच्चे लफंगों के मोहताज है क्या? मैंने अधिकार दिया है क्या इनको कि आप हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए? हाँ, क्यों? देखिए, महिलाओं को सबसे आसान ये लोग एक समझता है हथियार है कि किसी भी महिला जब आपके विपरीत खड़े होकर के अपने अधिकार और आपको तार्किकता के साथ आपके सामने खड़ी है तो उसको डिफेम करने का इनको लगता है कि चलो इस पे एक कैरेक्टर एसिनेशन कर दो इसका। लेकिन नहीं, वो भूल रहे हैं कि एक शिक्षित, एक उस समाज से आने वाली बहन और बेटी जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है, जो इन तमाम चीजों को बचपन से झेल करके यहाँ तक पहुंची है, वो तुम्हारे जैसे लोग उसके मनोबल को कमजोर नहीं कर सकते हैं। हमने भीम की रोटी खाई है और भीम की रोटी खाने वाले की ताकत बड़ी मजबूत होती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग पता है कि हम लोग कैसे परास्त करना है। और उन तमाम लोगों को एक चेतावनी भी देना चाहूंगी मैं, ये भारत माता का देश है जहाँ माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा होती है और वो अस्तित्व जो होता है ना, वो हर एक औरत में वो जागृत है। तो हम जब कभी नरम होते हैं तो हम ही हैं जो काली का रौद्र रूप भी धारण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है ना माता और बहनों का सम्मान नहीं कर पाए, उस आदमी का समाप्ति वही हो जाता है। उसी समय उसका समझ लीजिए कि जीवन उसका व्यर्थ हो गया। मतलब मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जो है समाज में, जो हमारी आधी आबादी जो महिला आज पूरे देश में है, पूरे देश की आबादी अगर आप देखें तो आधी की तादाद में हम हैं, हमारे बिना आप किसी चीज की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो सम्मान करना और जगह देना, ये तो इनको सीखना पड़ेगा, और नहीं तो हम तो ले लेंगे भाई, हम तो ले लेंगे जगह, हम तो ले लेंगे। अच्छा, मुझे ये जानना है, जिस प्रकार से दुलार सिंह यादव की हत्या की गई है, सारे तथ्य सार्वजनिक भी कर दिए गए हैं, लोग बता भी रहे हैं किसने मारा है, नाम भी ले रहे हैं, तो न्याय मिलेगा या नहीं? क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई ने अभी गिरफ्तार तो नहीं किया। यही विडंबना है जो मैं कह रही थी कि सत्ता संरक्षित जब अधिकारी काम करेंगे तो न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रणाली कमजोर हो जाती है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, एक पपेट की तरह आप काम कर रहे हैं, संचालित हो रहे हैं कहीं से। हम बार बार कहते हैं ईडी है, इनकम टैक्स है, तमाम ऐसी सरकारी एजेंसियां हैं जो केंद्र से संचालित होती हैं और समय समय पे वो क्या करती हैं, नोटिस भेज दे रही हैं, बुला ले रही हैं, जांच पड़ताल, तरह तरह के डर और हथकंडे। हम तो लगातार इन सब चीजों को देख रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व देख रहे हैं इन सब चीजों को। और मोकामा में जो घटना हुई वो सारी चीजें सामने हैं। आज तक अभी तक मुझे जानकारी है कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं।
तो ये किस तरह का भाई न्याय प्रणाली है कि जहाँ एक प्रत्यक्षदर्शी कह रहा है वहां पे लोग आंखें मूंदे हुए, प्रशासन को काम नहीं। और वहीं दूसरी ओर जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, हमारे भी यहाँ महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं, यहाँ पे एक मौखिक कंप्लेन के आधार पे रेड डालने के लिए पुलिस आ जा रही है, पूरा एकदम दल बल लेकर के आ जा रही है। तो किस तरह का ये भेदभाव है? किस तरह का भेदभाव? सिर्फ इसलिए कि ये हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज से आते हैं और वो है जो सवर्ण समाज से आते हैं। तो जाति तो अभी भी जा नहीं रही है, जिंदा है, न्याय प्रणाली में जिंदा है, व्यवस्था में जिंदा है, सत्ता में जिंदा है, सोच में जिंदा है। जब तक ये जाति जाएगी नहीं ना, तब तक ये भेदभाव बना रहेगा। और मुझे अपने लोगों को जरूर ये मैं संदेश देना चाहूंगी, हमारे बहुजन भाई बहनों को, संगठित बनो। जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष तभी तुम्हारा कामयाब हो पाएगा। बैठो वहां पे जाके, डीएसपी बनो, एसपी बनो, जज बनो, इनकम टैक्स में जाओ, सीबीआई में जाओ, ईडी में बैठो, तभी तुम अपने लोगों के लिए न्याय कर पाओगे। वरना तो वहां पे वही है, 32 दांतों में एक जीभ है हम, और उन 32 दांतों से बचने की जो कवायद हम करते रहेंगे, लेकिन ऐसे ये लोग हमें बार बार परेशान करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जगने की आवश्यकता है। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से घटना हुई है, अभी तक विचार का विषय यही है कि आखिरकार प्रशासनिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। सारिका पासवान सीधे तौर पर बता रही हैं कि हम सभी को संगठित होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है और शिक्षित होने की आवश्यकता है। अब देखना होगा, मुझे लगता है बतौर जनता तो आप ये बखूबी निर्धारित कर ही सकते हैं कि जंगल राज वर्ष 2005 से पहले था या आज का अमृतकाल और राम राज जंगल राज के बराबर है या उससे भी अधिक, क्योंकि सारिका पासवान जी का कहना है कि उससे भी अधिक है, क्योंकि आपने कहा कि राक्षसों असुरों का राज है ये, और असुरों का राज वहीं होता है, समझ रहे हैं आप। तो निश्चित रूप से अब अभी जो चल रहा है पूरे देश में, ये असुरों का राज है, जहाँ माँ बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। ये राम राज नहीं बल्कि असुरों का राज है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।